क्या कर रहे हैं हम? सरल समीकरण 4.1। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, इसको हम आज करेंगे 3 से। कहाँ से? तीसरा क्वेश्चन है प्रयास और प्रयत्न और भूल विधि। कौन सी विधि है? प्रयत्न और भूल विधि। क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो पहला है हमारे पास 5p प्लस 2 बराबर है 17। हमने बताना है कि p का मान बताना है। किसका? p का मान बताना है कि कितना भरे किस तारा आए। मगर किस विधि से बताना है हमने? प्रयास और भूल विधि से। प्रयास और भूल विधि का मतलब क्या है? हमने p की वैल्यू भरते जाना है। तब तक भरते जाना है जब तक हमारे पास क्या ना मिल जाए? तारा ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए? तारा ना मिल जाए। ठीक है, ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड? 5p प्लस 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें करेंगे पुट। क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट का मतलब क्या होता है? भरना। क्या होता है? p की वैल्यू भरेंगे। कितनी भरे? 1। 2 भर लेते या 1 भरे? 2 भरते। ठीक है, कितनी? 2 भर। अपनी वजह से कुछ ही भरते हैं, पर हमें कितना चाहिए? तब तक भरते जाना जब तक तारा ना आ जाए। कितना भरे? देखो 5 वैसे का वैसा। p की जगह कितना लिखना है? 2। क्या लगानी है? ब्रैकेट। क्या लगानी है? ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस क्या है? 2। सिर्फ चेंज कहाँ करना है? जहाँ पे p है p की वैल्यू भरनी है, बाकी वैसे का वैसा। ये ब्लैक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। 5 को किससे गुणा करेंगे? 2। कितना आएगा? 10। 10 जमा 2 कितना आया? 12 आया सारा। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। फिर क्या है? p बराबर है 3 भर देते। कितना? 3 भरते हैं। किसी जगह भरना है p की जगह। क्या है हमारे पास? 5 ब्रैकेट 3 जमा कितना है? 2। 5 दिए 15 जमा 2 कितना आ गया? 16। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो जो p की वैल्यू है कितनी आनी चाहिए? p की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये था a पार्ट। अब करेंगे b पार्ट। b हमारे पास कितना है? 3m माइनस 14 3m माइनस 14 बराबर है 4। यही है। क्या करना फिर से? 2 साइड है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। पहले कौन सी साइड लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर कहाँ आएगा वो बताना है। ठीक है, किस नंबर पे आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? 3m माइनस 14 है। m की वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास 4 आए। ठीक है, कितना बार है? 4 पुट m इज इक्वल टू कितना बार है? 4 भर दिया। ठीक है, क्या करें? 3 के साथ क्या लिखना है? ब्रैकेट में 4 माइनस 14। 4 दिए माइनस कितना आया? नहीं आया ना 4। ये क्या है? गलत है। अब अगला देखते हैं क्या आएगा। पुट क्या बनना है? इक्वल टू 6 भर देते हैं। ठीक है, क्या लिखना है? 3 और ब्रैकेट के साथ क्या आएगा? 6 माइनस 6 दिए 18 माइनस बराबर है कितना आ गया? आ गया ना। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? m बराबर है 6 और यहाँ पे कितना आया? m बराबर है p बराबर है 3। ये थी कौन सी विधि?
प्रयास, प्रयत्न और भूल विधि। हमने P और M की वैल्यू तब तक भरते जाना है जब तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर ना आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर ना आ जाए। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 4 में क्या करना हमने समीकरण लिखने, क्या लिखने हैं? हमें क्या दिया है? कथन दिए हैं। कथनों का क्या लिखना है हमने? समीकरण लिखना है। समीकरण बनाएंगे हम अब किसका? कथनों का। जो कथन दिए हैं उनका हमने अब समीकरण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। क्या देने हैं? समीकरण देने हैं। पहला है हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो क्या बोला है? संख्याओं x और 4 का योग। हमारे पास दो संख्याएं, कौन कौन सी? x और 4। क्या है? x और 4। ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया 4। इनका क्या बोला है? योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। इनके बीच में किसका निशान आएगा? और बराबर है कितना दिया है? 9। ये हो गया बस। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे लिखना है। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड का क्या आएगा? सेकंड में बोला है y में से 2 घटाने पर, किसमें से? y। पहले क्या लिखेंगे? y। इसमें से कितना घटाना है? 2। घटाने के लिए किसका निशान आएगा? माइनस। कितना प्राप्त होता है? 8। प्राप्त होता है 8। कितना आएगा? बराबर है 8। अब आता है तीसरा। क्या बोला है? 1 का 10 गुना, मतलब 1 को किससे गुना करनी है? 10 से। तो क्या लिखेंगे? 10 a। ये हो गया 1 को 10 से गुना, तो बराबर है कितना आता है? 70। ये आ गया 70। अब हमारे पास चौथा है। क्या बोला है? संख्या b को, हमारे पास एक संख्या है, क्या है? b। इसको भाग करने किससे? 5 से। तो कितना आता है? 6। तो बराबर है कितना आएगा? 6। अब हमारे पास फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या बोला हमारे पास? फिफ्थ है t का 3/4। 3/4 मतलब 3/4। t के साथ क्या लिखना है? 3/4। t बराबर है कितना? कितना होता है? 15। इसका मतलब क्या? 3/4 3/4। t बराबर है 15। अगला है हमारे पास सिक्स्थ है। एक संख्या, कौन सा है? m का, किसका? m का 7 गुना। क्या आएगा? m का 7 गुना मतलब 7m। आगे क्या है? और 7 का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? +7। कितना दिया है? 70। कितना आता है? 70। बराबर आएगा 70। अब अगला है हमारे पास एक संख्या x का, x की चौथाई। x की चौथाई मतलब x/4। x की चौथाई मतलब x/4। ऋण 4, ऋण मतलब -4, ऋण -4 बराबर है कितना है? 4 है। ठीक है। अगला है 8वां। 8वें में क्या बोला है? यदि y के 6 गुने, किसमें से? y के 6 गुने। क्या आएगा? 6y। y के 6 गुने में से कितना? 6 क्या किया जाए? घटा दिया जाए। कितना प्राप्त होता है? 7। कितना होता है? 7। अगला है हमारे पास 9।
यदि z के 1/3, z का 1/3 मतलब z बटा 3, z का 1/3 मतलब z बटा 3। मैं 3 जोड़े, कितना जोड़े? जोड़ने के लिए निशान किसका आता है? प्लस। बराबर है कितना? 30। कितना प्राप्त होता है? 30। तो बराबर आएगा 30। ये था क्वेश्चन नंबर। सर ये 8 बजे से क्या 60 क्या कितना है? 7। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास समीकरण दिए हैं, उनके क्या लिखने हैं हमने? कथन लिखने। क्या लिखने हैं? कथनों में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 5 का ए है हमारे पास। पहला है, क्या दिया हमारे पास? p + 5 बराबर है p + 4 बराबर है 15। क्या दिया है? p और 4 का योग क्या लिखेंगे? p और 4 का योगफल 15 है। संख्या p और 4 का योगफल 15 है या 15 प्राप्त होता है। योगफल 15 है। दूसरा है हमारे पास m-7 बराबर है 3। क्या लिखेंगे? संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास 2m बराबर है 7। क्या लिखेंगे? m का 2 क्या? m का 2 गुने कितने? 2 गुने 7 है। कितना है? 7 है। m का 2 गुने 7 है। अगला है चौथा है हमारे पास m बटा 5 बराबर है 3। क्या आएगा? m को 5 से भाग करने पर m को 3 से भाग 3 है 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला है फिफ्थ है 3m बटा 5 बराबर है 6। इसका क्या लिखेंगे? m का 3 बटा 5 क्या लिखना? सुन लो, m का 3 बटा 5 6 है। ठीक है, तो लिख लेना m का 3 बटा 5 कितना है? 6 है। अगला है हमारे पास 6 3p + 4 बराबर है 25। इसका कैसे लिखेंगे? 5 क्या है यहाँ पे? p का 3 गुना और 4 का योगफल 25 है। ठीक है, अगला है 4p - 2 बराबर है 18। यहाँ भी क्या आएगा? p का 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। अब हमारे पास लास्ट है
कितना है p बटा 2 जमा 2 बराबर है 8। p को 2 से भाग और 2 का योगफल कितना है 8 है। p को 2 से भाग और 2 का योगफल कितना है 8 है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाए। हमने क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित स्थितियों में क्या बनाने हैं हमने समीकरण बताने। क्या बताने हैं समीकरण बताने हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दी है, कथन दिया है, उसका क्या बनाना हमने समीकरण। क्या बताना है समीकरण बताना है। ठीक है, देखो निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाए। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका, इरफान कहता है क्या, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। इरफान क्या बोल रहा है कि उसके पास कितने कंचे हैं, जितने किसके पास है परमीत के पास है। उनके 5 गुने से, किसके उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। क्या कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके गुने। मान लो जो परमीत है, क्या है परमीत के पास कितने कंचे हैं, परमीत के पास है x कंचे। कितने हैं x है। तो जो इरफान है, इरफान बोलता है कि उसके पास कितने कंचे हैं, जितने किसके परमीत के पास कंचे हैं उसके 5 गुने। x को किससे गुना करना पड़ेगा 5। क्या लिखेंगे 5x और उसमें कितने, उससे भी कितने 5 गुने से भी 7 अधिक है, तो क्या करेंगे जमा। क्या करेंगे प्लस 7। ठीक है, इतना हो गया। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितने कंचे हैं 37 कंचे हैं। क्या लिखेंगे इसको, पूरी जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा 5x प्लस 7 बराबर है कितना 37। ये बनी आपके पास क्या बना समीकरण। क्या बना समीकरण। ये आ गया आपके पास समीकरण। अब क्या पता, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाना। अब सेकंड है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। क्या है, एक लक्ष्मी है, उसके पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, कितने 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। हमने अब क्या लेना है, जो लक्ष्मी है उसकी आयु कितनी लेनी है, लक्ष्मी की जो आयु है, आयु बराबर कितना आ गया y वर्ष। कितना आ गया। अब पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है 49। और साथ में और भी बोला है 49 तो है, 49 है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने। कितनी, लड़की के आयु के 3 गुने। तो लड़की की आयु कितनी है तो y का कितना 3y। 3y से कितना 4 वर्ष। कितना क्या है आगे, तो किसका निशान आएगा प्लस 4 बराबर है 49। ये बना समीकरण
दूसरे क्वेश्चन के लिए समीकरण। ठीक है, अब है तीसरा पार्ट है हमारे पास। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, अध्यापिका बोल रही है कि उनके एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं? 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। न्यूनतम अंक कितने लेने हमें यहाँ पे? तो न्यूनतम कितना आ जाएगा? न्यूनतम अंक बराबर है L। कितना आ गया? L। अब आगे क्या बोला था, ऊपर देखो। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों का दुगना धन 7 है। और अधिकतम अंक कितने हैं? 87। कितने हैं? 87 है। क्या लिखेंगे हम? तो समीकरण आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? देखो कितना है, अधिकतम कितने हमारे पास? 87। न्यूनतम के कितने? 2 गुना। तो न्यूनतम कितना हमारे पास? L है, तो कितना होगा? 2L प्लस कितना आएगा? 7 बराबर है 87 आ गया। ठीक है, लास्ट है हमारे पास। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण कितना है? 20 डिग्री है। यदि रेखाएं की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। बोलता जो शीर्ष कोण है वो क्या है? आधार कोण का दुगना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमने पढ़ा ना समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं ये और ये क्या होती है? और ये वाली कोण भी क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। अगर बोल रहा है कि ये B है तो ये कितना है? B। हमने ये वाला कोण क्या है? इसका दोगुना। क्या है? 2 गुना। कितना है? 2 गुना है। तो हमने बताना है समीकरण। क्या बताना है? समीकरण। आधार कोण कितना हमारे पास? B। कितना है? और कौन सा? शीर्ष है ना, मैं बोला हुआ। और शीर्ष है, शीर्ष कितना है? इसका क्या है? 2 गुना। तो किसे गुना करना पड़ेगा? 2B। कितना आएगा? 2B। अब बताना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या बताना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? B प्लस 2B बराबर है 180। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये होगी 4.1। क्या क्या किया इसमें हमने? प्रयास और भूल विधि की, कथनों का समीकरण लिखा, समीकरणों का कथन लिखा, फिर हमारे पास कथन थे, उसका क्या बनाया? हमें समीकरण बनाया। ठीक है।